सॉलिड मटेरियल्स को इनकी इलेक्ट्रिकल खसूसियात की बुनियाद पर 3 अक़साम में दर्जाबंद किया जा सकता है। नंबर 1 कंडक्टर्स, नंबर 2 इंसुलेटर्स, नंबर 3 सेमीकंडक्टर्स। मटेरियल्स की दर्जाबंदी का इन्हिसार मटेरियल के एटम के सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के रवैये पर है। इंसुलेटर में मिसाल के तौर पर पॉलीथीन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत मजबूती के साथ न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए होते हैं। बहुत ही थोड़े ऐसे होते हैं जो एटम से जुदा हों और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के मूजिब बने। कंडक्टर्स में मिसाल के तौर पे कॉपर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक बड़ा बादल सा पाया जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बादल एब्सोल्यूट ज़ीरो से ऊपर के तमाम टेम्परेचर्स में दस्तयाब हालत में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम के साथ बहुत कमज़ोरी की हालत में बंधे हुए होते हैं, इसीलिए आसानी के साथ बहते हैं। ये कॉपर का एटम है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 29 है, वैलेंस 1 है। आउटर मोस्ट शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेमीकंडक्टर जुदागाना हैसियत रखते हैं। ट्रांजिस्टर्स में जो आम सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो सिलिकॉन है। जर्मेनियम भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों अनासिर टेट्रावैलेंट हैं। मतलब ये है कि इनके एटम के सबसे बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल्स में एटम एक मुस्तहकम निज़ाम के तहत आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसको कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ये एक हकीकत है कि एक एटम अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखे तो एक बहुत मुस्तहकम स्टेट में होता है। इनर्ट गैसेस इसी हालत में होती हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल्स में एटम्स आपस में मिलजुल कर एक निज़ाम तश्कील देते हैं, जिसमें हर न्यूक्लियस हाफ शेयर रखता है वह 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, बजाय इसके कि वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखे जैसा कि अलहदा एक एटम में होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस क्रिस्टल्स में। इस एटम को अगर हम देखें तो इसमें 4 इसके एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी वाले शेल में। इसी तरह एक इसमें से आ जाएगा, एक इसमें से आ जाएगा, एक इसमें से आ जाएगा, एक इसमें से आ जाएगा। तो इस तरह इसके इस एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ये एक मुस्तहकम स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह आधा आधा हिस्सा ये लेते हैं, अपना शेयर रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन में इस तरह इसके साइड के 4 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे। इस तरह हमारी लैटिस बन जाती है। ये सिलिकॉन क्रिस्टल के एटमों में कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को दिखाया गया इस तरीके से। फिगर में दिखाया गया है सिलिकॉन एटम्स का परफेक्ट एरे। एब्सोल्यूट ज़ीरो दर्जा हरारत के करीब ही सिर्फ हमें मिलता है। कमरे के दर्जे हरारत पर एटमों की थर्मल वाइब्रेशन की वजह से कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एटमों से अलग होकर आज़ाद हो जाते हैं और क्रिस्टल में घूमते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन आज़ाद होता है तो अपने पीछे जगह छोड़ जाता है, यानी मनफी चार्ज की गैर हाजिरी, या इसको हम होल कहते हैं। जब सामने वाले एटम का इलेक्ट्रॉन इस जगह को यानी होल को पुर करता है तो उसकी अपनी जगह पर होल बन जाता है। इस वजह से ये होल हरकत करते हुए ज़ाहिर होते हैं। शक्ल में सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एक हिस्से को दिखाया गया है कमरे के दर्जे हरारत पर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को और नतीजे में होल को दिखाए गए हैं। ये होल है, यहाँ पे देखें बॉन्ड नहीं बना हुआ, यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाए गए। सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर। सिलिकॉन और जर्मेनियम आम इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि फिगर में दिखाए गए हैं। सिलिकॉन एटम में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जर्मेनियम एटम में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 32 इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम का एटम है, ये इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, ये सिलिकॉन का एटम है। इन दोनों के सबसे बाहर वाले शेल में यानी वैलेंस बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनके जो आखिरी शेल है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, जर्मेनियम में भी और सिलिकॉन में भी। आखिर के शेल जो बाहर वाला शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको वैलेंस बॉन्ड
वैलेंस बैंड कहा जाता है इसका आखिरी शेल को। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, क्रिस्टल्स बहुत एहतियात से बनाए जाते हैं ताकि उनमें मिलावट का लेवल बहुत कम हो, लेकिन फिर भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मुकाबलतन बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनके मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटीज़ को शामिल किया जाता है। इम्प्योरिटीज़ को शामिल करने का जो तरीक़ेकार होता है उसको डोपिंग कहते हैं। हालांकि इम्प्योरिटीज़ का तनासुब 10 लाख में एक हिस्से का होता है, तब भी नतीजे में मटेरियल की खुसूसियात में बड़ी तब्दीली पैदा हो जाती है। एन टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल्स को बनाने के लिए जिस इम्प्योरिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसका वैलेंस 5 होता है। मतलब ये है कि उसके सबसे बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे अनासिर को पेंटावैलेंट मादे कहा जाता है। इसमें एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस शामिल हैं। एन टाइप मटेरियल्स का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर शक्ल में दिखाया गया है। इस तरीक़ेकार से मटेरियल को बनाने पर मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये सिलिकॉन का एटम है, इसमें हमने इम्प्योरिटी शामिल कर दी, ये डोनर एटम बन गया और इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया एन टाइप में। एन टाइप मटेरियल्स में 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे हमें मिल जाता है। हर इम्प्योरिटी एटम की तरफ से हमें 5वां इलेक्ट्रॉन हर इम्प्योरिटी एटम की तरफ से मिलता है, जो कि किसी भी बॉन्ड से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये इलेक्ट्रॉन अमूमी तौर पर ज़्यादा तौर पर हरकत करते हैं और एन टाइप मटेरियल्स के अंदर चूँकि एडिशनल इलेक्ट्रॉन मटेरियल की साख्त की तरफ से ही शामिल होता है, इसलिए ऐसे मटेरियल्स को 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ डोनर कहा जाता है। पी टाइप मटेरियल्स को बनाने के लिए जिस इम्प्योरिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसका वैलेंस 3 होता है। मतलब ये कि इसके सबसे बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे अनासिर को ट्राईवैलेंट मटेरियल कहते हैं। इसमें बोरोन, गैलियम, इंडियम शामिल है। ऐसे मटेरियल का लैटिस स्ट्रक्चर शक्ल में दिखाया गया है। पी टाइप मटेरियल के केस में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते कि बॉन्ड्स को मुकम्मल कर सकें, नतीजतन होल वजूद में आ जाते हैं या बॉन्ड्स में वैलेंसी पैदा हो जाती है। नेगेटिव चार्ज की गैर हाजिरी पॉजिटिव चार्ज के इजाफे के बराबर होती है, तो होल्स को तसव्वुर किया जा सकता है समझने के नुक्ता नज़र से पॉजिटिव चार्ज जैसा। चूँकि ये होल्स फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, लिहाजा ऐसे मटेरियल्स को 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सेप्टर्स कहा जाता है। कंडक्शन नतीजा होती है इलेक्ट्रॉन या होल की हरकत का। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन जो है यकीनी तौर पर ऑर्डिनरी कंडक्टर में पाई जाती है। होल कंडक्शन के तरीक़े में चूँकि ये कंडक्शन नतीजा होती है इस बात का कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफ़ी मकदार में एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि उनके कोवेलेंट बॉन्ड टूट सकें, इस सूरत हाल में उस जगह को पुर करते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से खाली हुई होती है। होल यानी कि इलेक्ट्रॉन की मुंतकली एक सिमत में होती है और ये होल की मुंतकली के मुखालिफ सिमत में और इसके बराबर होती है। नतीजतन जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव या करंट फ्लो की कन्वेंशनल सिमत होती है। समझने के हवाले से होल्स की हरकत पॉजिटिव चार्जेस के बहाव के बराबर होती है करंट फ्लो की कन्वेंशनल सिमत में। एन टाइप मटेरियल में करंट फ्लो काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉन के बहाव की वजह से होता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी कैरियर के तौर पर समझा जाता है और होल्स को माइनॉरिटी कैरियर के तौर पर समझा जाता है। जबकि पी टाइप मटेरियल में कंडक्शन की काफ़ी मकदार नतीजा होती है होल्स की हरकत की वजह से, लिहाजा पी टाइप मटेरियल के लिए होल्स को मेजॉरिटी कैरियर्स के तौर पर समझा जाता है और इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी कैरियर के तौर पर समझा जाता है। अब हम देखते हैं पी एन जंक्शन, जिससे डायोड वजूद में आता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसा कि ट्रांजिस्टर इसके काम करने के तरीक़ेकार के अनुसार पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स के जंक्शन पर होता है। इस मकाम पर यह समझना ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर जंक्शन एक तब्दीली है पी टाइप से एन टाइप मटेरियल के अंदर एक ही क्रिस्टल लैटिस
के तसलसल में। ऐसा नहीं है कि एक पी टाइप मटेरियल के टुकड़े को एक एन टाइप मटेरियल के टुकड़े से मिला दिया जाए तो ये पीएन जंक्शन का इफेक्ट देने लगे, ऐसा नहीं होगा। शक्ल में एक पीएन जंक्शन डायोड को दिखाया गया है। जंक्शन के नीचे एक ग्राफ दिखाया गया है कि कैसे जंक्शन में पोटेंशियल तब्दील होता है, ये दिखाया गया है। ये जंक्शन दिखाया है, ये इसका अलामत है डायोड की, ये इसका जंक्शन दिखाया है बीच में, ये डिप्लीशन लेयर कहलाती है। और ये ग्राफ दिखाया गया कि कैसे कैसे इसके पोटेंशियल में इजाफा होता है। शक्ल में एक पीएन जंक्शन को दिखाया गया है। जंक्शन के नीचे ग्राफ दिखाया गया है कैसे जंक्शन में पोटेंशियल तब्दील होता है। जैसे जैसे जंक्शन बनता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो जंक्शन के करीब एन टाइप मटेरियल के अंदर होते हैं वो क्रॉस करते हैं और पी टाइप मटेरियल में जो होल्स होते हैं उनको भर देते हैं। ऐसा करने पर वो अपने पीछे नेट पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाते हैं, जबकि बिल्कुल उसी वक्त पी टाइप मटेरियल मनफी चार्ज दे रहे होते हैं। ये हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इधर जाते हैं तो इनको फिल कर देते हैं और यहाँ पे पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाता है और ये नेगेटिव चार्ज हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ दिखाया गया। ये चार्जेस एक पोटेंशियल बैरियर को तश्कील दे देते हैं। ये एक पोटेंशियल बैरियर है जो कि मुखालफत करता है मज़ीद इलेक्ट्रॉन में जो माइग्रेशन की जंक्शन के आर पार, लिहाजा एक बराबरी इक्विवेलेंट स्टेट पैदा हो जाती है। इस हालत में रीजन जंक्शन के करीब होता है वो इनिशियल माइग्रेशन के नतीजे में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन से साफ होता है। इस चीज़ को डिप्लीशन लेयर कहा जाता है और इसकी चौड़ाई 1 माइक्रोन से भी कम होती है। ये है एरिया जो डिप्लीशन लेयर कहलाती है क्रिस्टल के अंदर।